ममता बनर्जी का भारतीय जनता पार्टी पर बहुत बड़ा आरोप है। ममता ने कहा कि बीजेपी ने आतंक फैलाने की साजिश रची है। ममता का दावा कि यूपी बिहार से गुंडे बुलाए गए हैं। ममता ने कहा लड़की की हत्या करवाएगी बीजेपी। चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने का बीजेपी का मकसद है। আমি আপনাদের বলি তাই হয়তো বলার সুযোগ থাকলে আমি চাই না এখানে কারো সাংস্ট্রোক হোক বা গরমের মধ্যে অসুবিধা করুক। আপনারা মা ভাই বোনেরা ঘোরাচুরা অনেক আন্দোলন করেছেন, ভূমি আন্দোলনে আপনারা ইতিহাস তৈরি করেছেন, আপনারা এই পৃথিবীর ইতিহাসে নিজেদের দীক্ষিত করেছেন। আগামী দিনে এই এলাকা থেকে আমি দাঁড়াচ্ছি আমার প্রতীক চিহ্নে জোড়া ফুল চিহ্নে মেশিনে 2 নম্বরে নাম আছে। আপনারা জানেন বিজেপির লোকেরা সারা নন্দীগ্রাম নয় সারা বাংলায় গুন্ডামি করে বেড়াচ্ছে, সন্ত্রাস করে বেড়াচ্ছে। এমনকি আমার কাছে খবর আছে নিজের একটা মেয়েকে নিজেরা খুন করবে করে বললে তৃণমূল করেছে, দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করবে। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वहां जो बाहर से लोग बुलाए गए हैं वो यहां अपराधों को अंजाम देंगे और कहा जाएगा कि देखिए यहां तृणमूल कांग्रेस ने किस तरीके का माहौल बनाया हुआ है। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी ये भूल रही हैं यूपी के लोगों को खास तरीके से टैग करना, ये कहना कि बिहार से आए हुए लोग कैसा काम कर रहे हैं, या ये कह देना कि इसको गुजरात नहीं बनने देंगे। ये उनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है क्या? यूपी, बिहार, गुजरात, बड़ी तादाद में यहां से गए लोग वहां रहते हैं, लेकिन वो लोग जो यहां रह रहे हैं और मुंह नहीं खोलते मुद्दों के मामले में। सर्वे करने जाइए, उनसे सवाल पूछिए, वो चुप रहते हैं, या तो कह देते हैं देखिए इस बारे में हमको कुछ पता नहीं है, ये मुद्दा ही हमको मालूम नहीं है, या वो कह देते हैं मैं इस बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। मालूम तो है लेकिन बोलूंगा नहीं। ये कौन है लोग जो चुप रहना बेहतर समझ रहे हैं, जो इस मौसम में कुछ नहीं कहना चाहते, जो नहीं चाहते कि सामने वाला मन पढ़ ले और मन पढ़ने के बाद ये पता कर ले कि किस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता है और हो सकता है उसके साथ हिंसा की वारदात हो जाए। क्या वो चुप रहने में इसलिए अपनी भलाई समझ रहा है कि बंगाल में रक्त रंजित माहौल उसे इसी में उसकी बेहतरी समझाता है? जरा देखिए ममता की नजर में यूपी और बिहार के वोटर्स मतलब बाहरी या गुंडे, मतलब क्या ये वो लोग हैं जो उनके डर के मारे मुंह नहीं खोल रहे हैं और उनको कह दिया जाता है ये बाहरी लोग हैं, गुंडे लोग हैं? क्या ये साइलेंट वोटर्स हैं? क्या ये यही लोग हैं जो चुनाव की दशा और दिशा तय कर सकते हैं? साइलेंट वोटर्स 2 मई को नतीजे तय करेंगे, ये बात माना जा रहा है। साइलेंट वोटर्स को ये डर है कि मुंह खोलने से उनके ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है। क्या बाहर से गए हुए लोग जो असल में वहां जाकर कामकाज के सिलसिले में बस गए हैं उनको आज भी अलग थलग किया जाता है? क्या उनको बहिरागत कहा जाता है और यह कहा जाता है कि जब बात आए यहां का आदमी कौन है तय करने की तो ये यहां के लोग नहीं हैं? हालांकि वो वहां के वोटर्स हैं, इसीलिए वो चुप रहने में और चुपचाप जाकर वोट करने में अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को क्या आइडेंटिफाई कर लिया जाता है उनकी तरफ से जो समझते हैं कि वोट हमारी तरफ नहीं जाएंगे? और क्या जो ये आरोप लगता है कि इनके वोटर आई कार्ड छीन लिए जाते हैं, इनको जाने नहीं दिया जाता वोट देने के लिए, अगर कोई चला जाता है तो उसके साथ हिंसा की वारदातें होती हैं, क्या ये बात सही है? जरा इसको समझना चाहूंगा गौतम दा, इस बारे में वस्तुस्थिति क्या है? देखिए वस्तुस्थिति 2 टाइप का है। एक है कि जिस जगह पे जिस पार्टी का संगठन मजबूत है वहाँ पे लोग खुल के बोलने में डरते हैं एक किसी पार्टी के खिलाफ, एक ये कारण। लेकिन ज़्यादातर पे और एक कारण है कि बहुत जगह पे ऐसे लड़ाई हो रहा है कि बहुत कांटे का टक्कर है, इसलिए लोग खुल के अगर बोलना भी चाहते हैं नहीं बोल पाता है क्योंकि समझ नहीं आता है कौन जीत रहा है। लेकिन पहला चरण का जो मतदान हुआ जिसमें 85% लोग मतदान किया, वो साइलेंट वोटर अपना मन बना लिया और वो वोट दिया उसी हिसाब से। इसलिए पहला चरण का जब नहीं तो ये क्या रहा? क्या ये लेफ्ट के समय से चलता चला आ रहा है कि अगर समझ में आ गया कि हमको वोट नहीं देगा तो उसके साथ हिंसा की घटना, और क्या ये तृणमूल के समय भी जारी रहा है? क्या नहीं, लेफ्ट का जमाने से इस बार थोड़ा हम TV9 में अपना ओपिनियन पोल में भी देखा, इस बार थोड़ा ज्यादा आशंका है। ये इतना लेफ्ट के जमाने से इस तरह की घटनाओं में इजाफा हुआ है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।